किसान भाई नमस्कार। किसान भाइयों, JPSJ यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के भंडारण की। किसान भाई गेहूं का उत्पादन अच्छी तरीके से करने के बाद और उसका भंडारण अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ देसी तरीके हम किसान भाइयों के लिए बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से गेहूं का भंडारण करें और उसमें घुन ना लगे। तो इसके लिए किसान भाइयों हम आपके लिए बताना चाहते हैं कम से कम 10 से 15% प्रत्येक किसान के यहाँ घुन लगने के कारण, उचित भंडारण ना होने के कारण गेहूं, स्पेशल गेहूं में ही 10 से 15% नुकसान हो जाता है। तो अगर हम उचित भंडारण करें तो हमारे उत्पादन को जो 10 से 15% हानि होने वाली है उसको हम बढ़ा सकते हैं। और टोटल जब हम पूरे देश का आंकड़ा निकालेंगे तो 10 से 15% आंकड़ा ये काफ़ी आंकड़ा बैठता है। इसलिए किसान भाइयों ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय पर हमें वीडियो बनाना आवश्यक लगा, इसलिए आज हम आपके लिए एक देसी नुस्खा बताने वाले हैं जिसमें किसान भाई उसका उपयोग करके और अनाज का भंडारण कर सकते हैं और अपनी फसल को घुन से बचा सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले, अगर हमारे पास 5 कुंटल गेहूं है, अनुमान हम एक आंकड़ा आपके लिए दे रहे हैं, गेहूं की मात्रा किसी भी किसान के पास कम या ज़्यादा हो सकती है, तो 5 कुंटल गेहूं का हम एक आंकड़ा लेके आपके लिए बता रहे हैं। हमें 20 किलो मात्रा में नीम की पत्तियां इकट्ठा करनी है। नीम की पत्ती जब हम इकट्ठा कर लेंगे तो उनको साफ पानी से धो करके और छायादार स्थान में हम उनको सुखाने के लिए रखेंगे। सुखाने के बाद लगभग 3-4 दिन की जब अपने सूखने की अवस्था में आ जाएं, तब हम जिस भी कोठी में या ड्रम में हम अपने गेहूं अनाज का भंडारण कर रहे हैं उसमें सबसे पहले एक परत उसकी बिछाएंगे, नीम के पत्तों को बिछा करके, और 1 कुंटल अनाज हम उसके ऊपर रखेंगे। 1 कुंटल अनाज डालने के बाद फिर दूसरी परत हम नीम की बिछाएंगे। इसी प्रकार एक परत नीम की पत्तों की बिछाते जाएंगे और 1 कुंटल अनाज उसमें डालते जाएंगे। उसके बाद फिर एक परत नीम की बिछाते जाएंगे। इस प्रकार हमारा जितना भी गेहूं है वो टोटल हम उसमें भर देंगे। किसान भाइयों, नीम के पत्तों की गंध से घुन उसमें नहीं लगेगा। और इसके अलावा हम 2-3 चीज़ें और आपके लिए बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें गेहूं का जो नमी की मात्रा है उसको बिल्कुल ही कम करना चाहिए। उसके लिए हमें गेहूं को छायादार स्थान में या हल्की धूप में उसको सुखाएं और उसको लगभग 2-3 दिन सुखाने के बाद, तेज़ धूप में भी हम सुखा सकते हैं, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है, तेज़ धूप में सुखाने के बाद उसको डायरेक्ट कोठी में हमें नहीं लाना है, क्योंकि जैसे ही हम उसको गर्म को उसके अंदर कोठी में डालेंगे और रात को नमी पाकर और उसमें रोग लगने का खतरा रहता है। तो सबसे पहले हम गेहूं को सुखा लें, नमी की मात्रा 8-10% से कम हो जाए, उसके बाद हम उसको कोठी में उसमें डालेंगे। तब हमारा जो घुन लगने का खतरा है वो काफ़ी कम हो जाएगा और हमारा भंडारण काफ़ी अच्छी तरीक़ा से रहेगा। किसान भाइयों, काफ़ी किसान इसमें रासायनिक तरीका भी अपनाते हैं। कई किसान रासायनिक तरीका के लिए सेल्फोस वगैरह उसमें रखते हैं, तो मैं उसके लिए सजेस्ट आपको इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अगर थोड़ी भी मिस्टेक उसमें हो जाती है और सेल्फोस की गोली अगर साथ में गेहूं पिसाई के समय अगर वो साथ में चली गई तो उससे खतरा रहता है।
और वो हमारे आटे में मिल कर के और हमें उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपको रासायनिक तरीका भी अपनाना है तो बहुत ही इसमें सावधानी बरतनी है। तो किसान भाइयों, आज मैंने आपके लिए ये देसी तरीका बताया है अपने अनाज को भंडारण करने का। आगे की वीडियो में हम आपके लिए और भी नई नई जानकारी किसानों के हित के लिए देते रहेंगे।